दोस्तों मैं चाय की चर्चा पर एक बार फिर हाजिर हूँ और आज है संडे। संडे के दिन आपको पता है मैं कोई ना कोई क्वेरी लेता हूँ जो थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेरी होती है, लोगों के जनहित में होती है। तो सबसे पहले आज की क्वेरी आप लोगों ने देख लिया होगा सब्जेक्ट में मैं क्या ले रहा हूँ, उस पर आऊंगा। दूसरी चीज आप देख रहे होंगे सागर सिन्हा जी के बारे में। सागर सिन्हा जी के बारे में मैं क्या बताऊं यार, कभी उनको मैं सुनता भी नहीं, कभी देखता भी नहीं हूँ, लेकिन जब वो काफी ज्यादा एक्सपोज हो गए तो उनके बारे में हमने देखा यार, वो एक्चुअली आदमी तो मेरे को बड़ा हाव भाव से ठीक नहीं लगता। अब कैसे उनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं और कैसे वो ये चीजें हैं वो मैं नहीं जानता, पर बड़ा होपलेस उन्होंने जो लोगों को मिसलीड करने की कोशिश किया। पहली बात तो मैं एक बात बताऊं कि जैसे आपने देखा होगा मैंने बिल्कुल क्लियर कर बोल दिया भाई मेरे को शेयरों की समझ नहीं है। शेयरों की समझ मीन्स नहीं है। अब उन्होंने देखा यार इसमें ट्रेडिंग में मेरा ये तो कोई चल नहीं रहा, फलान नहीं डिमांड नहीं कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड की उनको एबीसीडी नहीं पता है, सीधी सी बात है एबीसीडी नहीं पता है। अब किसी ने उनको आकर के ऑफर दे दिया होगा, बोला हमें आप प्रमोट कर दो। अब तीन तीन चार चार बार किसी का लिंक आप डाल रहे हो, क्या मतलब है यार, वाली चीज। दूसरी चीज क्या फुलिश उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि आप अगर डायरेक्ट एएमसी से परचेस कर रहे हो तो उसके बाद में आपका नुकसान हो जाएगा, रेदर देन आप किसी न किसी ब्रोकर से लो, इनसे लो, उनसे लो। हद हो गई यार। अरे कोई इसका लॉजिक ही नहीं बनता है, सीधी सी बात है। आप मुझे एक बात बताएं, इसका मतलब इनको क्या, इनको जमीनी हकीकत की ही समझ नहीं है इनको। आप कहीं से अगर थोक मंडी से कोई सामान उठा रहे हो, जमीनी हकीकत की जिसको समझ नहीं है उसको कुछ भी नहीं है। अब वो लोगों को बेवकूफ बनाना मतलब जो छोड़ दिया जाए, नहीं तो ऐसे लोग बिल्कुल बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं। एंड अब आप मंडी से कोई सामान ले रहे हो, डायरेक्ट थोक में ले रहे हो, वो आपको सस्ता पड़ेगा या उसका पड़ेगा। और जब एक फिक्स्ड रेट है तो फिक्स्ड रेट है। अब रेगुलर इनकम जो होती है, रेगुलर जो आपकी इनकम है या रेगुलर जो प्लान, मान लो इनकम छोड़ दो, रेगुलर प्लान SWP भी है ना इसमें, तो उसका लेकर के चल रहा था। तो रेगुलर प्लान आपका अगर महंगा है तो जाहिर सी बात है उसकी एनएबी आपकी लेस दिख रही है। लेकिन वहीं अगर जीरोधा का ले लो, अपस्टॉक्स का ले लो, बाकी और इनका ले लो, तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है, अब ये कुछ ना कुछ फीस तो चार्ज करते हैं, और फीस नहीं भी चार्ज करते, जैसे जीरोधा वाले बोलते हैं हम अपने किसको दे रहे हैं, फ्री मंच दे रहे हैं, ठीक है ना, मंच दे रहे हैं। लेकिन आप क्या फ्री मंच, आप क्या समझ रहे हो वो क्या फ्री मंच है? नहीं, एनईबी में भी खेल है उनका, इसमें खेल है। हालांकि मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन अगर आप बताओ कि आज तक कोई मेरे को एक बात बता दे जो इन्होंने लॉजिक दिया है ना, बोला एएमसी वाले आपको सलाह नहीं देते हैं। आप कभी भी एएमसी में फोन कर लो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं सही बताऊं आपको, मैं डायरेक्ट वहां पर फोन करता हूं, आपको एक अटेंडेंट अटेंड करता है, जो भी आपकी क्वेरी होती है जितनी उसकी समझ है उतनी समझ के मुताबिक आपको अटेंड करता है, आपको रिप्लाई देता है। अगर कोई ऐसी क्वेरी है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है या कोई एनएबी से रिलेटेड है या कोई ये है, आप अपना जो है टिकट रेज कर दो, आपकी उसकी मेल पे रिप्लाई आ जाती है, नंबर 1। अगर जो आदमी काम ही नहीं कर रहा उसको फिर वो कहां से समझ वाली बात करेगा, सबसे पहले आप ये बताओ। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है नहीं इस बंदे को नॉलेज नहीं है, एक्चुअली क्या होता है कि हर किसी को नॉलेज नहीं होता है। आप अब मैं एक्चुअली बताऊं, मुझे जब लग जाता है सामने वाले से बात करके इसके पास हो, नहीं उससे नहीं बात करता, उससे किसी अपर लेवल, तो उससे खाली आप बड़ी विनम्रता से एक लाइन बोलिए, भैया आप थोड़ा सा मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझे किसी अपने अपर लेवल के अधिकारी से मेरी बात करवा दें जो कि मेरी बात को समझ जाए। वो आपके कॉल को ट्रांसफर कर देता है या बोल देता है सर अवेलेबल नहीं है, हमारा फलाना अधिकारी आपको कांटेक्ट कर लेगा। और आपको एक अच्छे लेवल का मैनेजर जिसको कि कम से कम आपकी बात समझने की समझ है, वो आपके पास कॉल करके आता है, आपको अटेंड करता है। तो यार सागर सिन्हा कैसी बात कर रहे हो आप, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों आप आम जनता को किस लालच में, कितना आपको किसी ने कमीशन दे दिया है? हमारे जैसे बंदे भी हैं जिनके अभी 100 में 1000 में वो है, जो 1000 में भी नहीं है सब्सक्राइबर, वो भी देखो कितनी अच्छी मतलब जो राय दे रहे हैं लोगों को। तो ये इस प्रकार से आपकी कोई कमाई नहीं इंक्रीज हो जाएगी। मेहनत करना सीखो। आपको भगवान ने जो है 2 हाथ दिए हुए हैं ना, इनसे आप जो कमाइए। मैं सीधी सी बात आपको बोल रहा हूँ, आपसे अपील करना चाहूंगा बड़ी विनम्रता से कि इस प्रकार से लोगों को गुमराह करके, किसी का लिंक भेज करके, किसी से चंद पैसे आप अपने अकाउंट में जो क्रेडिट करवा लो, कितने दिन आपके चल जाएंगे?
लेकिन जो लोग हैं ना, इनकी जो जो है दुआएं लगेंगी ना, वो सीधे जो है कहाँ लगती हैं, परमात्मा के पास आपकी अर्जी जाती है। ये आप मान करके चलिए, कुछ नहीं रखा है आपने। जहां पर भी अपना इन्वेस्ट किया हुआ है ना, वहां से ही आपको इतनी अच्छी खासी ग्रोथ मिल जाती है कि पूछिए मत। मैं सही बता रहा हूं। अरे 4,000 5,000 से हमने जो है काम अपना स्टार्ट करा था भाई साहब, 4,000 5,000 से, ठीक है ना। शर्ट और वो पैंट भी नहीं होता था हमारे पास, नाड़े वाला अपना पैजामा होता था। खेत थी वो अपना पूरा पूरा जो है ऐसे अपना परती पड़ी रहती थी। आज के टाइम पर वो खेती भी अपना सुधर गई है और साला जो है ठीक ठाक। आप खाली मेहनत करो यार, परिवार भी कहां से कहां पहुंच गया है। सागर सिन्हा जी, जिंदगी में अकेले पड़ जाओगे। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, पर मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि आज भी जब हम लोग कम से कम इतना एक ही इस टाइप का बेड़ा उठाए हुए हैं कि लोगों को जागरूक करें ताकि लोग कमाई कर सके। अब अपलिफ्टमेंट लोगों का जब तक उनकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी, उनका अपग्रेडेशन नहीं होगा, तब तक उनका अपलिफ्टमेंट हो ही नहीं सकता है। चाह करके भी आप वो गैप नहीं मिटा सकते हो। फिर आप बोलते रहना कि 3 लोगों के पास पूरी प्रॉपर्टी है, 300 लोगों के पास प्रॉपर्टी है, इंडिया में बिलियनियर इतने हैं, लेकिन क्या है, गरीबियां इतनी हैं। तो गरीबियां क्यों है? गरीबियां इसीलिए हैं कि आप जैसे लोगों की वजह से हैं, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग आज भी आरडी और एफडी के चक्कर में अपना टाइम गंवा रहे हैं। और उसके बाद यस, एज के मुताबिक मैं भी बोलता हूँ आरडी और एफडी करो, लेकिन एज का क्राइटेरिया, उसमें भी मैं उनको ये सलाह देता हूं कि आरबीआई इतने का प्रोटेक्शन दे रही है, यहां पर जाए। जब आप काम खुद करोगे नहीं, आपको समझ रहेगी नहीं, जिंदगी में आपने करा नहीं, आप खाली बस लोगों की जेब काटने के चक्कर में रहोगे, देन दैट इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए, जनता खुद जो है समझदार है। आगे हमने, अच्छा, फिर दोस्तों संडे के दिन, चलिए ये तो हो गया, क्योंकि ये आप लोगों को बताना जरूरी था कि ऐसे ऐसे लोग भी, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। खास करके जो कोर्सेस बेचते हैं, खास करके जो आपकी क्लासेस चलाते हैं, खास करके जो आपको व्हाट्सएप नंबर देते हैं, खास करके जो आपको टेलीग्राम नंबर देते हैं, इन लोगों से बच के रहना है, क्योंकि ये लोग आपका भला नहीं चाहते हैं, ये लोग अपना भला चाहते हैं। ठीक है ना, मैं क्लियर कट बोलना चाहूंगा। अभी आज का जो टॉपिक है वो क्यूरी ले लेता हूँ। वैसे उनका इसमें नाम मैंने वो कर दिया, इसमें जो है कौन देखे कौन, जो टाइम आपका बेस्ट होगा। किसी एक मेरे बंधु ने बोला था कि भैया किस पे, SWP पे, काफी दिन की ये जो क्वेरी है, मैंने बोला था संडे को बनाऊंगा। बाकी तो मैं तकरीबन देता रहता हूँ रिप्लाई, 50 सैकड़ों जो है रिप्लाइयां मैं देता हूँ यार। कभी नहीं, कभी किसी को अगर ऐसा लगा हो, XYZ लगा हो, तो बोलो। कितना टाइम देता हूँ लोगों को, ऐसा नहीं है। अपना आराम हराम करके फिर उसके बाद में टाइम देता हूँ भाई साहब। खुद का जो मेरा रेस्ट का टाइम है, खुद का जो मेरा आराम का टाइम है, उस समय मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ। बुक्स की पूरी अपना भंडार पड़ी हुई है, खुद कितने सालों का एक्सपीरियंस लिए हुए, फिर उसके बाद में आपको बता रहे हैं। तो चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए वो, बट फिर भी मैं बता दूं और ये आपको डिस्क्लेमर दे दूं, म्यूचुअल फंड का कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट के अधीन है। ठीक है, क्योंकि आज का जो सेशन ऐसा है, मैंने उनको एक्सपोज मैंने नहीं किया है, मतलब जो है मैंने जब देखा कि नहीं ये मतलब जो ठीक ठाक आदमी नहीं है, और उसके बाद में इस टाइप की लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, तो बताना जरूरी होता है। तो इसलिए डिस्क्लेमर यही है कि मार्केट का इन्वेस्टमेंट जो भी है वो जोखिम के अधीन है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका रिसर्च जरूर कर लें। हमारे यहाँ पर दिया गया कोई भी एग्जाम्पल आपकी जानकारी पर्पज के लिए है, ठीक है ना। ये कोई भी किसी का प्रमोशन या किसी भी लालच में किया हुआ नहीं है, ठीक है ना। और आप अपने इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। आगे आपको बताते हैं SWP देखिए, अब सबसे पहले क्या है, मैंने इसको कोयरा, सबसे पहले देखो कोयरा हो गया, उसको मैं पक्का फॉलो करता हूँ। उसमें कई सारे एक्सपर्ट्स की राय आ जाती है, आप लोग उसको फॉलो कीजिए। उसके बाद में एडवर्टाइज खोज जो होता है ना, वो द बेस्ट मेरे को लगता है। एडवर्टाइज खोज से देखो आप, मनी कंट्रोल से देखो आप, वैल्यू रिसर्च से देखो आप, इकोनॉमिक्स टाइम से देखो आप, बिजनेस की मैगजीन लो आप, और भी कितनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनको लो आप। तो ये सारी चीजें लेने के बाद में, उसके बाद में जो आप जो अपना कर रहे हो वो तो आप कर ही रहे हो। तो किसी को इस प्रकार से नॉलेज जो है ना, बिना मतलब में उठांग पटांग नॉलेज देना अच्छी बात नहीं है। जो आप बिल्कुल सही है, तो आपका अनुभव है, या तो आप उसको बताइए, और या तो आप बिल्कुल सही तरीके से आप उसको लाइए
ऑथेंटिकेटेड उसके प्रमाण से, फिर उसके बाद में चलिए अभी मैं एनालिसिस इसका करता हूं एसडब्ल्यूपी का। एसडब्ल्यूपी जैसा कि आप लोग जाते हैं सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्रॉब्लम होता है, और उसके बाद में सबसे पहले इसकी मैं अगर डिफिनेशन पढ़ दूं, इट इज अ फैसिलिटी ऑफर्ड बाय ए म्यूचुअल फंड दैट अलाउज इन्वेस्टर टू विथड्रॉ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, तो रेगुलर इंटरवल पर आप इससे फिक्स्ड इनकम, जैसे आप एसआईपी का ये समझ लो कि एक टाइप का काउंटर पार्ट है। एसआईपी आप डिपॉजिट के लिए करते हो और वो वहां का पैसा आप अपनी पॉकेट में डालते हो, सीधा और देसी सा एग्जांपल दे दूं। उसके बाद में इसके एडवांटेज क्या क्या है, 3-4 इसके एडवांटेज इनके मुताबिक है, ज्यादा इसमें मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं बोला कि हाँ ठीक है आपको थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन हो जाए, क्योंकि आज मैंने किसी पर सवाल उठाया तो ऑथेंटिकेशन जरूरी है, क्योंकि आज मैं इसको आपको दे रहा हूं तो एसडब्ल्यूपी एक आसान सा सब्जेक्ट नहीं है। जिस प्रकार से एसआईपी एक क्रिटिकल सा सब्जेक्ट है, लोगों को समझ में आना चाहिए, उसी प्रकार से एसडब्ल्यूपी भी एक क्रिटिकल का सब्जेक्ट है। क्रिटिकल सब्जेक्ट कैसे है मैं आपको बताता हूं, और कितने पोर्शन में आपने करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। जब मैं करूंगा तो किस पोर्शन में करूंगा वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, रेगुलर इनकम। एसडब्ल्यूपी हेल्प इन्वेस्टर टू रिसीव रेगुलर इनकम जो फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट व्हिच कैन यूजफुल ड्यूरिंग रिटायरमेंट एंड सप्लीमेंट देयर रेगुलर इनकम। ठीक है, डिसिप्लिन अप्रोच। डिसिप्लिन आपका एसआईपी है, डिसिप्लिन आपका ये एसडब्ल्यूपी हेल्प इन्वेस्टर टू मेंटेन डिसिप्लिन अप्रोच टू इन्वेस्टिंग एंड इंश्योर दैट दे डू नॉट विथड्रॉ मोर देन नेसेसरी। ठीक है ना, टैक्स एफिशिएंसी। और टैक्स एफिशिएंसी इसमें कैसे है ये भी आपको बताऊंगा। डिपेंडिंग ऑन द म्यूचुअल फंड एसडब्ल्यूपी बी मोर टैक्स एफिशिएंट other sources of income such as the interest of the dividends. Convenience, SWP is the convenient option. Yes, convenient क्यों नहीं है, आपका सीधी सी बात है, बताता हूँ आपको। And flexibility, investors can choose the frequency of the amount, मंथली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, तो है ना। एंड आप इसको स्टॉप कभी भी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा होता है। ठीक है ना, अब आ जाते हैं हम इसके डिस्कशन पर। अब डिस्कशन में सबसे पहले 3 चीजें देख लो। क्रिएटिंग ए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सेकेंडरी इनकम। ठीक है ना, अब सेकेंडरी इनकम के लिए ही तो कर रहे हो भाई, हाथ से तो काम आप कर ही रहे हो। अब एक बार मैंने आपको याद होगा बताया था कि यार देखो निवेश आपके लिए क्यों जरूरी है। निवेश आपको तब जरूरी है जब आपके हाथ पैर ऐसे हो जाएंगे, जब आप काम आज आप जब तक काम कर रहे हो आई थिंक कि तब तक आपको जरूरत ही नहीं है, या आपको कहीं पर आपको इतने खर्चे की जरूरत हो उसके लिए आपने गोल वेस्ट कर लिया है। लेकिन सपोज करो एसडब्ल्यूपी आपको किस लिए चाहिए, एसडब्ल्यूपी चाहिए आपको अपने पेंशन प्लान के चाहिए, रिटायरमेंट प्लान के लिए चाहिए। ठीक है ना, तभी आपको रेगुलर इंटरवल, जैसे मान लिया आपका सपोज करो आपकी सोर्स ऑफ इनकम हो गया, रेंट आ रहा है, घर का रेंट आ रहा है, या आपकी कुछ मतलब जो है पेंशन आ रही है, उसके रेदर देन आपको रेगुलर इनकम चाहिए, तो यस एसडब्ल्यू इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है ना, तो ये हो गया। क्रिएट योर ओन पेंशन, आप अपनी ओन पेंशन इससे जो जनरेट कर सकते हो। उसके बाद में प्रोटेक्ट योर कैपिटल, आप अपने कैपिटल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये हो गया। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर में हम एसडब्ल्यूपी कितनी करें। जाहिर सी बात है सबसे बड़ा तो यही आएगा ना। तो देखो कम से कम मिनिमम मेरा तो ये मानना है कि जैसे आपने एक कॉर्पस मार्केट में डाल दिया है तो वो आप ये मान करके चलिए 3 साल से, मेरा जो मानना है 3 साल से 5 साल कम से कम आपको आप उसको ग्रो होने दें अपने पैसे को। ठीक है ना, वो ग्रो होने देंगे तो आपके कॉर्पस पर कोई भी, हालांकि आप विड्रॉल आप नेक्स्ट मंथ से भी ले सकते हैं। आपको कैलकुलेशन सीट पर निकाल करके बताऊं तो काफी लोग आपको जो है बता भी देंगे, लेकिन उस पे आप उस लिमिट में अमाउंट कर रहे हो ना, तो आपको एक ग्रोथ अमाउंट भी आपको एट ए टाइम पर मिलता है। कैसे मिलता है मैं आपको बताता हूं। देखो आरबीआई कभी भी जो महंगाई का आंकड़ा एसेस करती है ना, वो असेस करती है 3% से 6% तक। अगर ग्रोथ हो रही है तो आप समझिए कि यस आपका जेन्युइन महंगाई चल रही है। लेकिन जब 6% से ज्यादा महंगाई जाती है तो सरकार की भौहें वहीं पर ही तन जाती है। क्यों? क्योंकि जनता में रोष उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, जिस भी फील्ड में उस टाइप की महंगाई हो रही है तो वहां पर खास करके वो तबका जो लोअर मिडिल क्लास का तबका है या गरीब क्लास का तबका है, उस पर फिर महंगाई की मार बहुत ज्यादा पड़ जाती है। ठीक है ना, बिजनेस मैनेजमेंट, अर्थ मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। तो इसको जब आपको आपका जो सब्जेक्ट है ना उस पर आपको जब टॉपिक्स आते हैं तो उसमें आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है ना, तो अभी आपको चलते हैं, ये थोड़ा सा पेचीदा सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं इतना इजी सब्जेक्ट नहीं। इसको आप अगर ध्यान से समझेंगे तभी आप जिंदगी भर के लिए, हालांकि क्या है मैं तो आपके घर की मुर्गी हूँ,
जब भी आप लोग चाहते हो पूछ लेते हो, ठीक है। चलो, तो अब आपको जीडीपी जो है ना 3 से 6% की हो गई, तो आप मान करके सॉरी महंगाई, वहीं पर ही आपकी जीडीपी जो हो गई। अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो आप अपनी ग्रोथ में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो, जितना देश का विकास हो रहा है। उसके बाद में आप अपने अमाउंट को कितना कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, जितना आपकी महंगाई बढ़ रही है। तो उससे 1-2% अगर ज्यादा आपको मिल रहा है तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो लार्ज कैप में आपको इतनी मिलने की संभावना होती है, फ्लेक्सी कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में इससे ज्यादा मिलने की हमेशा प्रोबेबिलिटीज रहती है, ठीक है। अब मैं मनमोहन साहब का एक कोट यूज करना चाहूंगा। उन्होंने कई बार, कम तो बोलते थे लेकिन बहुत ही सॉलिड बोलते थे। वो हमेशा ही बोलते थे कि मैं चाहता हूं कि मेरी देश की जीडीपी का विकास, जीडीपी का जो ग्रोथ हो वो डबल डिजिट में होना चाहिए। और उन्होंने एक आध बार 10% की जीडीपी लिया भी, आई थिंक जहां तक मेरा हुआ 8-9 तो वो अमूमन ले ही लेते थे। तो हालांकि मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट वो एक अर्थशास्त्री थे और 90 के दशक का उनका एहसान, जब वो वित्त मंत्री बनाए गए थे, आई थिंक उस समय बीपी सिंह जी का कार्यकाल था, देश की हालत बहुत ही नाजुक, नहीं वो थे इसमें नरसिम्हा राव जी के टाइम पर, आदरणीय नरसिम्हा राव जी के टाइम पर वो वित्त मंत्री थे हमारे, आरबीआई के हमारे वो थे, अपना गवर्नर थे, आई एम सॉरी। तो लेकिन बीपी साहब के टाइम पर हमारी देश की कंडीशन काफी खराब हो गई थी। यूपी से ही थे वो हमारे, और चंद्रशेखर साहब के टाइम पर भी उतना ज्यादा अच्छी देश की हालत नहीं थी, लेकिन मनमोहन सिंह को बहुत बड़ा श्रेय जाता है। और वो हमेशा भारत के सुधारों में आदरणीय, उसमें उनका नाम लिया जाएगा, हमेशा कभी भी सम्मानीय है देश के सुधारकों में, आर्थिक सुधारकों में, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे लोगों की तारीफ करने से भी मन को थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगता है। तो उस समय का उनका जो कार्यकाल था, जो डबल डिजिट का, मेरा कहने मतलब यह, अभी मैं इस पे आ जाऊं, टॉपिक पे आ जाऊं, तो आपको कम से कम इतना जब ग्रोथ हो रहा है तो आप बोलोगे फिर चाहे 3 साल 5 साल हमने उसको ग्रो भी होने दिया, अब मैं धड़ाधड़ निकालता हूं, नहीं। आपने उस समय ये देखना है कि यस, आपने जहां पर अपना कार्पस ग्रो करना था वहां पर ग्रो कर दिया। कभी भी देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कभी भी कम नहीं होना चाहिए, ये आप मान करके चलिए। कभी भी अगर आप फिक्स डिपॉजिट भी कर रहे हो ना, तो आपका जो कार्पस है, कार्पस आप बचा करके रखें, जितना उसका इंटरेस्ट है उसी को ही आप कोशिश करें, उसी में ही काम चलाएं। मेरे जितने भी जानने वाले हैं, मैं बड़े अच्छे अच्छे लोगों को जानता हूँ, वो हमेशा एक लाइन लिखते हैं, भैया इंटरेस्ट को हमारे सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दो और उसके बाद में इसको हमारा री इन्वेस्ट कर दो। ये मैं एफडी के टर्म में बात कर रहा हूँ। आपका अगर आपने मार्केट में पैसा, म्यूचुअल फंड में पैसा है, कहाँ पे आपका, मार्केट में, आपने ग्रो होने के लिए उसको किया हो, लेकिन ग्रो होने के लिए अगर आप अपने ये चक्षु नहीं खोलोगे तो फिर बात आपकी बनेगी नहीं। जीडीपी प्लस महंगाई, ये दो चीजें आपने लेनी ही लेनी है, ठीक है। अब आपने कितना उससे लेना है, जितनी आपकी महंगाई है, जीडीपी को आपको फिर भी छोड़ना है उसमें, ताकि आपका उसके लिहाज से पैसा ग्रो होता रहे। जितनी आपकी महंगाई है, मैक्स टू मैक्स महंगाई के दर का अमाउंट आपने रिटर्न ले लेना है। अगर आप इस हिसाब से करते हो तो आपका कार्पस उसी द्रुत गति से किसी भी एफडी से, किसी भी नॉर्मल सेविंग के बेटर कंडीशन से ग्रो करेगा और आपका विड्रॉल भी हो जाएगा। सपोज करो आपने एनी हाउ करके, हमेशा आप एक कोशिश करिए कि जिंदगी में एक बार आप उतने अमाउंट तक ले जाएं। सपोज करो 1 ईयर आपने अपना कंप्लीट कर लिया है, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, तो आपको कितने की जरूरत पड़ेगी? आपके घर का खर्चा 25-30 हजार में, अगर आपका अपना घर है तो आज के टाइम पर आपका आराम से आपका चल जाएगा। तो आपने उसका क्या करना है, आपने उसको 25 का डबल कर लो, 50 निकाल लो, सोशल स्टेटस भी मेंटेन कर लो, ये भी मेंटेन कर लो। अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम और फील्ड से हो रही है तो उसको आप रोक दो, उतना ही लो जितनी आपकी जरूरत है, बाकी कार्पस को आप ग्रो होने दो, रेदर देन इसके
कि मैं क्या बताऊं कि आज मार्केट इतनी परसेंट डाउन है, इतनी परसेंट अप है, वो डाउन और अप जाने दो, वो उसको रिकवर कर लेगी। लेकिन आपको अगर जरूरत है, मान लिया आप लेना चाहते हो, तो आप उसका 50% ले सकते हो। सपोज करो 10 लाख आपका है, तो 10 लाख का जो आपका मैं 12% एग्जैक्ट ले लूं कि अगर 12% आपको मिनिमम से मिनिमम तो मिलना है, लार्ज कैप में मिल जाएगा, बाकी छोड़ दो। 12 में से आप 6% का आप ये मान करके चलो कि आपकी महंगाई बढ़ रही है, तो आप उसमें से क्या करो भैया मेरे, 10 लाख का कितना आपका बन जाएगा एक साल का, 1,20,000 बन जाएगा। 1,20,000 से आप 60,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना उसको आप्ट कर दो, आराम से निकाल दो। उसी प्रकार 20 लाख है तो 10 लाख रुपए महीना आप आराम से निकालते रहो, कोई फर्क आपके इन्वेस्टमेंट पे नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। 50 लाख है तो आप कितना करो, 25,000 रुपये महीना आप कर दो। 1 करोड़ है, आप उसको क्या करो, 50,000 रुपये महीना आराम से आप निकालते रहो, कोई भी फर्क आपके कार्पस पे नहीं पड़ना है। तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है आपका, अभी आप अगर म्यूचुअल फंड से SWP कर रहे हो तो आपको किन किन चीजों का बेनिफिट होगा, अगर आप इक्विटी से कर रहे हो तो। देखो डेप्ट से मैं सीधे आ जाऊं कि लोग डेप्ट करते हैं। डेप्ट में तो पहली बात तो 3 साल के लिए आपका पैसा लॉक इन हो जाएगा। 3 साल से पहले आप विड्रॉ कर रहे हो तो STCG आपका उस पे लगना ही लगना है। वो क्यों लगेगा, क्योंकि आपका जो टैक्स स्लैब है ना, टैक्स स्लैब के अनुसार वो आपका लगना 20% लग जाएगा, उसमें टैक्स स्लैब के अनुसार लग जाएगा, ठीक है। तो आपका अगर LTC आपका इक्विटी में है तो आपकी सीधी सी बात है 1 लाख तक आपका पैसा जो भी आपका उस पर कार्पस अगर विड्रॉ हो रहा है तो 1 लाख तक तो आपका ऐसे ही एग्जम्प्ट हो गया। दूसरा, आप किसी भी टैक्स स्लैब में आ रहे हो, 20 में आ रहे हो, 30 में आ रहे हो, उससे नहीं लेना देना है, आपका केवल 10% का फ्लैट टैक्स लगेगा। तो आई थिंक ये इक्विटी वाला जो ऑप्शन है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। चाहे बेशक आप फ्लेक्सी में ले लो, आप हाइब्रिड फंड ले लो, बैलेंस एडवांटेज फंड ले लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमारे जैसा तो हम तो भैया लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप में ही रखेंगे, और उसके बाद में उससे उतना ही अमाउंट विड्रॉ करेंगे, और तभी हम विड्रॉ करना शुरू कर। देखो गोल बेस्ड जितना इन्वेस्टमेंट हो तो गोल पर निकाल करके दिल खोल करके खर्च कर देंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि पैसा यार किस लिए है, खर्च करने के लिए, और खर्च करेंगे। लेकिन खर्च करना भी देश के ग्रोथ में एक जो भागीदारी होती है वाली चीज, ठीक है ना। और ये हमारी जो है श्रीमती जी से पूछिए, जिस दिन हमारा होता है कि आज हम खर्चा करेंगे, धुआंधार खर्चा करते हैं, ठीक है ना, और जिस दिन नहीं मन करता नहीं खर्च करते हैं। पहला। दूसरी चीज क्या है, गोल बेस्ड के बाद में जो आपका रह जाएगा उसको आप इक्विटी में ही मैं तो रखूंगा, और उसके बाद में उतना ही उससे विड्रॉ करूंगा जितनी मेरे को जरूरत हो, बस सीधी सी बात है। कोई ये फिक्स्ड पैमाना, अगर आप लोग चाहते हो फिक्स्ड पैमाना तो ये है SWP का। तो दोस्त ठीक है, उम्मीद करता हूं आपका इससे क्या होगा कि आपका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहेगा, जो आपको बताया था ना, कैपिटल आपका प्रोटेक्टेड रहेगा, और आप अपनी ओन पेंशन आप अपनी बहाल कर लोगे। ओन पेंशन में जब आप चाहोगे, जितना चाहोगे उतना आप विड्रॉल कर लोगे, लेकिन जिस रेशियो में आपको बताया उसी रेशियो में, जितना आपका कार्पस ग्रो हो जाता है उसी कार्पस के अनुसार आप उसके बाद में उसका करिए, विड्रॉल करिए, और उतनी ही चादर फैलाइए जितनी आपकी, उतना ही पैर फैलाइए जितनी आपकी चादर है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी प्रेशर में आएंगे नहीं, और प्रेशर में नहीं आएंगे तो जिंदगी आपकी स्मूथ चलेगी, और फिर सागर सिन्हा जैसे लोग आपको बेवकूफी नहीं बना पाए। क्योंकि सागर सिन्हा जी के ऊपर मैं पहली बात तो किसी के ऊपर जल्दी गुस्सा होता नहीं मन से, लेकिन जब जहां पर आम जन को नुकसान करने की लोग कोशिश करते हैं ना, या उनको मिसगाइड करते हैं, पहली बात आपको नहीं जानकारी, आप जो है आप माफी मांग लो कि भैया मेरे को नहीं पता, आई एम सॉरी, नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ तो ठीक है, हर चीज हर किसी को पता नहीं होती। अब ये तो ऐसा रिलेटेड है, घर घर का मुद्दा है, हर पॉकेट का मुद्दा है, हर बटुए का मुद्दा है, हर अकाउंट का मुद्दा है। तो अब इसके बारे में जो इसको कर रहा है उसको तो होनी चाहिए, समझ तो होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, आपने किसी से एक ले लिया, चेक ले लिया, उसके ऊपर आप बिक गए, चलिए ठीक है, पर्सनल एलिगेशन किसी को लगाने का हमारा मुद्दा नहीं है, बट फिर भी मतलब इस टाइप से नहीं करना चाहिए, इस टाइप से नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जो लोग अनजान है, अब वो कल को जब जानकार होंगे और आपके कहने से अगर उनका नुकसान हो जाएगा तो आपको तो बोल तो कुछ नहीं पाएंगे बेचारे, लेकिन उनकी जो बोलते हैं ना मन की, जो उनकी बद्दुआ जिसको बोलते हैं ना, बद्दुआ, तो वो हो जाएगा एक टाइप का, क्या नाम है, बड़ा लचर वर्ड हो जाएगा, बट एक टाइप से जो वो आपको गिरा हुआ इंसान मानेंगे ना, गिरा हुआ इंसान मानेंगे वो।
वो फिर आपकी सेहत के लिए मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं दुआ और दुआ में जरूर विश्वास रखा हूँ। बददुआ क्यों करना है यार, आज 21वीं सदी है, हम लोग स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, क्यों जो बददुआ जैसा शब्द कहाँ पर है, ठीक है। हम उसके बारे में हमारा जो असेसमेंट है वो हम एक टाइप का गलत करेंगे, यार ये क्या आदमी है ये, ठीक है। तो यस, गिरी हुई पर्सनालिटी उसको बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यार अच्छी पर्सनालिटी बनो, धाकड़ पर्सनालिटी बनो, और आंख में आंख डाल करके बात करने वाले बनो। इसलिए बनो कि क्योंकि यार कोई हमारा कोई खाना खर्चा चला रहा है क्या भाई? हम अपना खाना खर्चा अपनी अपनी मेहनत की कमाई से जो चला रहे हैं ना, हम अपना काम कर रहे हैं। हम हमारी अपनी थॉट है, अपनी साइको है। अब उसके बाद में जो हमारी थॉट है, जो साइको है हमारी, वो अगर अगर मेल खाती है तो हमारा आपका साथ, नहीं मेल खाएगी तो उसके बाद में। लेकिन लोगों का, जो मासूम लोग हैं, जो अनजान लोग हैं, उनको कम से कम हमारा फर्ज होता है समाज को दशा और दिशा दिखाना, वो हमारा फर्ज होता है, किसी का भी फर्ज होता है, किसी भी सामाजिक। और मनुष्य एक, मैं आपको बता दूं कि एक सामाजिक प्राणी मनुष्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कहीं पर भी मनुष्य बिना समाज के कहीं पर रह सकता है क्या? कितना भी आप बोल दो कि मैं तो सेल्फ में वो हूँ, क्या नाम है अपना, अर्धमुखी हूँ, अंतर्मुखी हूँ। अंतर्मुखी और ऊर्ध्वमुखी नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर ही क्लोज करते हैं। आज है संडे, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो आपका फर्ज बनता है यार थोड़ा बहुत पुरस्कृत करना, और पुरस्कार आपको पता है, ठीक है ना, 0.1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में। अगर ठीक लगता है तो जरूर करना। बाकी लाइक वाइक तो आप लोग काफी सारा कर देते हो, कमेंट वगैरह भी काफी सारा करते हो, थैंक यू वेरी मच।